सर को जहां चांस मिलता है उंगली उठा देते हैं। Who is most likely to keep the treasure for himself? कि बाहर भाड़ में गई जनता। भूषण जी। लाफिंग जो है एक, ये भी अपने हंसी को रोकना एक बड़ी कला है। तो कौन ज्यादा हंसने में वक्त जाया करता था एक्टिंग के बदले? लाइक जो जिसको हंसी ज्यादा आती थी। ये ज्यादा हंसता है ना? तो मैंने तो एक पिक्चर में तो ऐसा पीछे हंसा भी हूं मैं। ओके, किसको ऐसी चुल है कि मतलब अगर बोला जाए ये लाल बटन है, इसको नहीं दबाना है, फिर भी सबसे पहले उठ के जाके वहीं? नहीं, ऐसा कोई नहीं यहाँ पे, यहाँ सब कामचोर है। कोई नहीं उठेगा कुछ करने के लिए। बेटा ये कर दे, मैं नहीं जा रहा। उसके बाप के नौकर है। ओके, बाप के नौकर है, आप क्यों दबाए? अच्छा, कॉन्फिडेंस के साथ सबसे गलत रास्ता कौन है इसमें जो लेगा कि अगर कहीं जाना है कि हाँ मैं बताता हूं ना, और उसके बाद सब सब बर्बाद? चलो ठीक है यार, मान लेते हैं। देखो मैंने शादी भी कर चुका हूं, इससे ज्यादा बड़ी गलती और क्या कर सकता हूं मैं। ओके, आखिरी, दिस टाइम हु इज गोना फाइनली गेट द ट्रेजर? किसको मिलने वाला है खजाना? वंस अगेन भूषण जी। इस बार अजय को भी मिल रहा है। भाई हम कहाँ गए? सर आप लेबर वो अभी वो एम और डब्ल्यू के नीचे नहीं, वो टी के नीचे खजाना है। अजय सर, कुछ एक सवाल, अब ऑफ कोर्स इससे पहले कि मीडिया के जो हमारे रॉक स्टार्स हैं वो आपसे पूछें, कुछ सवाल है, मुझे प्लीज बताइए। जैसे अरशद भाई ने कहा खजाना आपको मिलेगा, यू नो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आपने ऑलरेडी अचीव कर लिए हैं। इस समय अगर खजाना छोड़ दूं, कोई ऐसी चीज है जो कि अभी भी पाने की बहुत ज्यादा इच्छा है आपके अंदर, कि ये चाहिए यार मुझे? नहीं, इस वक्त तो मैं सिर्फ यही सोच रहा हूँ कि ट्रैफिक में वापस कैसे जाएंगे, पहुंचेंगे कैसे। और थोड़ा एसी चाहिए यार। ओके, एसी की तेजी हो रही है। हर फ्रैंचाइज की अगर मैं बात करूं, ये हर बार कुछ नया लेके आते हैं। ऑफ कोर्स इंदु जी, उनसे जितना उनकी तारीफ की जाए कम है। हियर व्हाट वाज दैट वन थिंग जो आपको लगा कि हाँ यार ये अपीलिंग होने वाला है? क्योंकि 19 साल की लेगेसी है ये, जो कि अब आगे बढ़ाई जा रही है। बेसिकली अगर आप देखा जाए तो धमाल का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं हो सकता। जैसा कि ट्रेलर में आपने देखा कि ये 4 गधों का ग्रुप और खजाने की खोज एंड एडवेंचर कॉमेडी। किड बट फ्रेंडली। सिचुएशंस कैसे चेंज होती रहती हैं और हालात कैसे चेंज होते रहते हैं, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू के ये चौथी है और हर बार वो कुछ नया लिखना है उसी दायरे में रहते हुए। तो आई थिंक दैट ये मैं क्रेडिट राइटर्स को दूंगा 100%। वो बेचारे क्रेडिट देंगे राइटर को, कैश खुद रखेंगे। बिकॉज एक 1.5 साल लग जाता है लिखने के लिए, तो वो रोज आते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, तो उनका ये क्रेडिट है। और दूसरा एक्टर्स जो उसको इतनी बखूबी से निभा देते हैं, तो इन दोनों को क्रेडिट आधा आधा दे सकते हैं। आई थिंक हम लोग तो शुरुआत से करे आ रहे हैं। व्हाट जो मैंने देखा है कि स्केल जो है ना वो बढ़ता जा रहा है। एक्शन सीक्वेंसेस ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं, ज़्यादा इलेबरेट होते जा रहे हैं, ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं, एंड ज़्यादा फनी होते जा रहे हैं। सो वो स्केल बढ़ रहा है जो आपको इसमें दिखाई देगा। इसमें एक्चुअली वो जो क्लिफ वाला सीक्वेंस है, कभी ध्यान से देखना, वो बहुत डेंजरस है। वो ऑल थैंक्स टू माय फ्रेंड। लाइव लोकेशन है, लाइव लोकेशन है, वो सीजी नहीं है। वो आपको लग रहा हो ना सब, नहीं, वो रियल है। वो सच में लटकाया गया था? सच हाँ, मतलब केबल लेवल जो भी था, बट लाइक वो क्लिफ था, वो पहाड़ था, वो सब उस था। तो इट इज रियली रियली रियल। अजय जी सबसे आगे थे, इसलिए सब ऊपर गए, वरना कोई नहीं जाता। मेरे से आगे ये था बेचारा। हाँ, लिमायत जी नीचे थे। नीचे थे। बहुत बहुत डेंजरस था वो। एंट्री थी, ऑप्शन ही नहीं था। क्या ही कर सकते। अर्शद भाई, यू जस्ट टॉक्ड अबाउट द फैक्ट कि शुरुआत से आप इस फ्रैंचाइज का हिस्सा हैं। आदि मानव, ऑफ कोर्स, ओ जीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए come on for him। मुझे बताएं, आप दोनों के कई सारे मोमेंट्स हैं जो हमारे लिए बड़े स्पेशल हैं। फॉर यू नो रिक्रिएटिंग इट और उसको अलग लेवल पे ले जाना हर बार, हाउ स्पेशल इज इट? एंड कोई एक सीक्वेंस जिसके बारे में बताओ। I think it is special. What I love is that everybody remembers Adi Manav and उनका behavior और वो बातें, and Mama will be proud of you has become a line for everybody, So it's really nice. It's really nice कि आप कोई फिल्म करते हैं and आपकी कोई लाइन है जो लोग बिल्कुल याद कर जाते हैं। And I think हमारे काफ़ी sequences हैं जो people remember it.
छोटी छोटी चीजें राइट फ्रॉम द फर्स्ट पिज्जा वाला And था, that वो pizza घोड़ा वाला था, वो घोड़े का पूरा सीक्वेंस है, ऑल दैट, सो ये फॉरएवर, इट्स देयर फॉरएवर। आई रियली फील कि आप सीक्वल तब कनेक्ट होता है, सीक्वल तभी वर्क करता है जब जो इससे पहले आपने देखी हो प्रीक्वल या जो भी है, उसके कैरेक्टर्स लोगों को पसंद आ जाए। चाहे वो ये फिल्म ले लीजिए, चाहे गोलमाल ले लीजिए, लोग कैरेक्टर्स को नाम से जानते हैं। यू जस्ट सेड आदि मानव, नो? सो एक बार कैरेक्टर्स के साथ ऑडियंस हो जाती है ना, तो देन यू कैन टेक द स्टोरी फॉरवर्ड। I'm sure. Javed sir, this one's for you. Quickly, if you have to tell us, कोई ऐसी situation real life में जहां आपको लगा यार ऐसी situation में मैं कैसे आगे आ जाता हूं हर बार? वो जो मेरी शादी हुई थी, हमारे दोनों के प्रॉब्लम सेम है, प्रॉब्लम सिमिलर। तभी तो आदि मानव। दोनों को मार पड़ेगी घर पे। Right. And for you, any special moment with this gentleman here? मेरी अरशद के साथ इट गोज बैक, जब इनकी शुरुआत हुई थी, ये डांस करते थे, जब से एक दोस्ती है और प्यार है। बट ये जब मौका मिला साथ में, पहली वाली में इंदू जी ने, पर फ्रेमिंग नहीं हुई थी, तो जो फर्स्ट सीन हुआ था वो पिज्ज़ा वाला सीन था, पहला सीन जो इस फ्रेंचाइज का शूट किया गया था। एंड वी वर ट्राइंग टू सेट अप कि भाई क्या कैरेक्टर होगा, एंड इंदू जी जब सीन कंप्लीट हो, हाँ बोला हाँ अब लॉक हुआ ये, तो इट वॉज वी वर ऑर्गेनिकली फाइंडिंग आवर पाथ कि किस तरह से कौन सा कैरेक्टर कहाँ जाएगा। Right. I remember that very clearly. Wow, we remember all the sequences. In fact, we remember everything about the both of you. And आगे भी जो लोग जुड़ते आए, जिस इंसान को इसका क्रेडिट दिया जाना चाहिए वो है इंद्र कुमार जी। सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। सर प्लीज मुझे बताइए, जैसा मैंने कहा 19 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है, इस पर्टिकुलर फ्रैंचाइज की अगर बात करें, इतना पागलपन, इतनी मस्ती, इतना केओस, ये इन सबको संभालना ज्यादा डिफिकल्ट होता है या डायरेक्ट करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है? नहीं, इनफैक्ट सब इतने कोऑपरेटिव है, हम लोग मज़े से काम करते हैं साथ में, एंड कोई टेंशन होती ही नहीं है जनरली। कभी कभी हो जाती है, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। हाँ हमारी वही है, राइट। तो होता नहीं है, एंड एवरीबडी नोज देयर रोल वेरी वेल। अभी जो नए एंट्रेंट है अधूरा हमारे, वो लिमाये जी, तो ये भी इतने घुल गए इस अभी देखना नेक्स्ट पार्ट, अभी इनके बिना बनाना मुश्किल होगा। क्या बात है सर, आई थिंक यही ब्यूटी है कि यहाँ पे हर कोई आता है और उसका हिस्सा बन जाता है, फिर चाहे कितनी ही देर आए या कितनी ही दिन तक आए। ऑफ कोर्स भूषण सर, दिस वंस फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस ऑन दिस वन मोर टाइम। यू नो, इस टीम के साथ यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, एक कमाल की फ्रैंचाइज जिसको टी सीरीज बिल्कुल ऐसे आगे लेके जा रहा है। व्हाट वर योर थॉट्स ऑन दिस व्हेन दिस थिंग वाज बीइंग मेड, एंड आपके लिए कैसा रहा ये सब, प्लीज बताइए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे बड़ी चीज़ है इसमें ट्रेजर आ जाए, जैसे हर्षद बोल रहे थे, तो इट विल बी गुड फॉर ऑल ऑफ अस। एंड लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आए, एंड बहुत ही प्यार से फिल्म बनाई है इंदू जी ने, अशोक जी ने, एंड अजय सर का तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ही इज़ सो इन्वॉल्व इन एवरी फिल्म व्हेन वी प्रोड्यूस टुगेदर। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी पिक्चर बनी है, इन्होंने इतना इसमें VFX में सब चीज़ों में जितना इन्होंने वो किया है, जितना ध्यान दिया है, मतलब लाइक his own film, it's his own film only, he's a producer in this, so मैं उम्मीद करता हूँ सबको ये फिल्म बहुत पसंद आएगी। आपके हिसाब से सर, एज अ प्रोड्यूसर, ऑफ कोर्स यू आर एन एक्सपर्ट, आपके हिसाब से कौन सी ऐसी चीज है वो जनरेशन को, यू नो, जनरेशन दर जनरेशन इंप्रेस करती आई है लोगों को? 19 साल से सेम फिल्म, सेम आदि मानव की जोड़ी जो है वो मैं मतलब अर्शद को भी बोल रहा था कि जो उनके पार्ट्स हैं वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो लोगों को इतने याद रहते हैं। तो मैं जब हम इंदू जी और हम कास्टिंग कर रहे थे, तो हमने काफ़ी चीज़ें सोची, तो हमने बोला ये दो जोड़ी कभी रिप्लेस नहीं हो सकती। चलो मेरी नौकरी बच गई। ये लंबी योजना है सर। 3 शब्दों में इफ यू हैव टू डिस्क्राइब धमाल 4 सर, कुछ ऐसा? धमाल विल बी ब्लॉकबस्टर अकॉर्डिंग टू। He said it. He said it. Of course. Thank you so much, Ashok sir. Thank you so much for being here with us, and of course, this amazing collaboration.